स्मरामि रघुनाथमुखारविन्दं मन्दस्मितं मधुरभाषि विशालभालं कर्णावलम्बमणिकुण्डलशोभिगण्डं कर्णान्तदीर्घनयनं नयनाभिरामं कर्णान्तदीर्घनयनं नयनाभिरामम् अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। गुरुदेव। मी कुमारी शोभना संस्कृति संवर्धन इस कार्यक्रम में मैंने भी श्लोक प्रस्तुत किए थे और आदिनाथ सातपुते सर को मैंने बहुत प्रयत्न करते हुए देखा और एक सफल अभियान उन्होंने करके दिखाया। फिर आज सद्गुरु की कृपा से, श्री रामचंद्र की कृपा से एक मौका फिर हमको मिला है इस वीडियो के द्वारा आप सभी से मिलने का। आदिनाथ सर के सुबह सुबह एक पोस्ट को पढ़ा, उसमें देखा कि कुछ व्याख्यान भी हम प्रस्तुत कर सकते हैं। तो इसलिए आज श्री रामनवमी के इस पावन पर्व के उपलक्ष्य में संक्षिप्त में 2-4 बातें मैं प्रस्तुत करना चाहती हूँ। आज श्री रामनवमी बड़ा ही महत्वपूर्ण पर्व काल हम सभी हिंदू बांधवों के लिए। श्री रामचंद्र जी का अवतार दिवस आज है। उनके चरित्र को तो हम सामान्य व्यक्ति कोई वर्णन कर ही नहीं सकते। जो नारायण नर का रूप लेके मानव जाति का कल्याण करने के लिए जिन्होंने अवधपुरी में अवतार लिया, उनकी चरित्र को सामान्य व्यक्ति क्या कह सकता है। वो तो मर्त्यावतारस्तु मर्त्य शिक्षणः, मनुष्य को पढ़ाने के लिए, मनुष्य को सिखाने के लिए, बोध देने के लिए ही उन्होंने मनुष्य का देह धारण किया। अन्यथा सभी काम तो वो वैकुंठ में बैठकर भी कर सकते थे, लेकिन नहीं, मर्त्य शिक्षण, मनुष्य बनकर ही मनुष्य को बोध कराना है। इसीलिए अवध में दशरथ महाराज और माता कौशल्य के यहाँ उन्होंने अवतार धारण किया। उनके चरित्र में तो विविधता, इतनी विविधता है, उनकी भक्ति के बारे में, उनके ज्ञान के बारे में, उनके वैराग्य के बारे में, उनके मातृ पितृ भक्ति के बारे में, गुरु सेवा के बारे में, बंधु बांधवों के प्रति प्रेम, प्रजाजनों के प्रति प्रेम, दासों के प्रति प्रेम, इतना ही नहीं, शत्रुओं के प्रति भी उनके मन में सद्भावना थी। इन सभी का यदि हम चिंतन करने बैठे तो हमारे लिए तो असंभव है। हम उनके चरित्र को समझ ही नहीं सकते। ये तो गागर में सागर को समेटने जैसा हो जाएगा। यह जन्म हमारे लिए कम पड़ेगा यदि हम श्री रामचंद्र के चरित्र का अवलोकन या चिंतन करने लगे तो। फिर भी संक्षिप्त में हम यदि विचार करें तो जब सीता माता को खोजने के लिए जंगल जंगल जाते थे श्री रामचंद्र और लक्ष्मण भैया, उस समय उन्होंने एक परम भक्त सती शबरी माता के कुटी में प्रवेश किया। शबरी माता का जीवन तो ऐसा था, दुर्धर, कठिन। बचपन में ही विवाह करने का जो प्रसंग आया, उन्होंने देखा अपने विवाह प्रसंग में मूक प्राणियों की, पशुओं की बलि देने का जो प्रयत्न हो रहा था, बड़ी दुखी हुई और वहीं से भाग निकली।
भागते 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 वो पहुंच गई पंपा सरोवर के किनारे कर्नाटक में मातंग ऋषि के आश्रम में। मातंग ऋषि के आश्रम में पहुंचने के बाद अनेक दिवस गुरु सेवा करती रही शबरी माता। करते करते सदगुरु के द्वारा उनको श्री राम जय जय राम इस महामंत्र का उपदेश मिला। श्री राम जी के बारे में चिंतन करती रही, सदगुरु के ऊपर विश्वास दृढ़ निष्ठा के साथ। सभी तो छोड़कर आई थी पीछे, न माँ न बाप न भाई न बहन। सदगुरु के वाणी के ऊपर इतना विश्वास रखा, दृढ़ श्रद्धा थी। जो राम अभी अवतार धारण नहीं किए थे, बहुत समय था राम जी को अवतार धारण करने के लिए, तब ये शबरी माता पहुंची थी मातंग ऋषि के आश्रम में। और वहां पर गुरु सेवा करती रही, नित्य फूल चुनकर लाना, मालाएं बनाना, तुलसी दल सजा कर रखना, गंगावली बनाना, तोरण लगाना, क्या 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 क्या, कंकर पत्थर हटाना, झाड़ना, साफ सफाई करना, अनेक अनेक सेवा सदगुरु के आश्रम में एको भाव से करते रही बेचारी। और करते 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 सदगुरु तो वृद्ध हो गए, देह छोड़ने का समय आया तो महामंत्र दिया था 13 अक्षरी श्री राम जय जय राम का नित्य निरंतर पुरस्चरण करती रही शबरी माता। सदगुरु के वचन के ऊपर अटूट श्रद्धा थी। इसीलिए हमारे कोई बड़ा अच्छा लिखते हैं हिंदी में, सबसे बड़ा है इस दुनिया में गुरु चरण का नाता, लालन पालन मात पिता का गुरुवर राह दिखाता, जिसके सिर पर हाथ गुरु का जीवन से तर जाता, मंदिर तो क्या चीज जगत में खुद भगवान मिल जाता। अरे सदगुरु के वचनों के ऊपर विश्वास रखती रही बेचारी शबरी माता। और देखते 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 एक दिन सदगुरु तो चले गए, लेकिन एक दिन सीता मैया की खोज करते करते जब रामचंद्र प्रभु और लक्ष्मण भैया लक्ष्मण लल्ला जब निकले, तब अनेक संत ऋषियों के आश्रम को छोड़कर इसकी झोपड़ी में पहुंचे, शबरी माता की झोपड़ी में। तो पत्थर कंकर साफ करके राम अब आएंगे, राम तब आएंगे, राम 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 की राह देखती है, बाट जो होती है। अंत तो गत्वा सदगुरु के परम वचन अनुसार श्री रामचंद्र राघवेंद्र शबरी माता की कुटिया में पहुंच जाते हैं। केवल सदगुरु के वचनों पे दृढ़ विश्वास, मंदिर तो क्या चीज जगत में खुद भगवान मिल जाता। वो एको भाव से दृढ़ निष्ठा के साथ, फेथ मूव्स द माउंटेन इंग्लिश में कहा है। अरे श्रद्धा हो तो असंभव भी संभव। परमात्मा शबरी की कुटिया में आकर उसको दर्शन देते हैं। तो मुझे यही कहना है, आज इस परम पावन पर्व के अवसर पे श्री रामचंद्र की प्रभु की कृपा, सीता माता और परम दासोत्तम हनुमान जी की कृपा हम सभी पर सदा बनी रहे। और श्री आदिनाथ सर ने यह एक मौका हम सभी को फिर से दिया है, इसलिए उनका धन्यवाद करती हूँ। हर ओम तत्सत।